क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरह से स्पाइडरमैन खतरा भांप लेता था? क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से कुछ लोग बड़े अच्छे तरीके से जगलिंग परफॉर्म कर लेते हैं? आखिर कैसे कुछ लोग बड़े आसानी से शरीर की बैलेंसिंग कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग बड़ा ही सटीक निशाना लगाते हैं? आखिर कैसे कुछ लोग बड़े आसानी से अंधेरे में भी शरीर का सही बैलेंस बनाकर चल लेते हैं? आखिर कैसे कुछ लोग बड़ी ही आसानी से कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख जाते हैं? कैसे कुछ लोग कुछ सेकंड्स के अंदर ही क्यूब सॉल्व कर लेते हैं? आखिर कैसे कुछ लोग का रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही तेज होता है? तो अगर आपके मन में भी कभी न कभी इस तरह के सवाल आते हैं तो आज के वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इन सब के पीछे जो एक चीज कॉमन होती है वह है एक अच्छा प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक। क्या? एक अच्छा प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक। प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक हमारे बॉडी मैकेनिज्म का, हमारे बॉडी एक्शंस का एक तरह का न्यूरल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक सिग्नल होता है हमारे ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसके रिस्पॉन्स में हम एक तुरंत और सटीक एक्शन परफॉर्म करते हैं। यह एक तरह का सेंस ऑफ सेल्फ मूवमेंट कहलाता है और आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे सिक्स्थ सेंस भी बोल देते हैं। एंड इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट इज रिफर्ड एज काइनेस्थेशिया। प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब कोई टच, हैबिट, प्रैक्टिस, रिफ्लेक्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती, कहने का मतलब जब आपके ब्रेन तक पहुंचती है, तो और इन्हीं के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जब कुछ एक्शन अपने आप ही परफॉर्म करती है तो उसी को हम बोलते हैं प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद समझते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे हैं, ठीक है, आप नींद में हैं, आपको नींद में कोई मच्छर काट रहा, तो आप कैसे करते हैं? नींद में ही आपने मच्छर को मार दिया, खुजली हुई आपको तो खुजा दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक तरह का सेंस ऑफ सेल्फ मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर आप जाग नहीं रहे हैं लेकिन आपका हाथ अपने आप चल जाता है कि मच्छर ने काटा है, मार दो उसको, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? बॉडी अपने आप ही एक मूवमेंट परफॉर्म कर रही है, यहाँ पर एक सेंस ऑफ सेल्फ मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसी को ही हम बोलेंगे प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक। आप सुबह उठेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने रात में एक मच्छर मारा था, कुछ खुजली की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बॉडी अपने आप ही कुछ मूवमेंट परफॉर्म करती है क्योंकि ये सारे मूवमेंट उसके मेमोरी में पहले स्टोर हो चुके हैं। क्योंकि जब भी आपको मच्छर काटता था तो आप उसको मारते थे, तो उसी तरह का जो एक्शन है बॉडी अडॉप्ट कर लेती है और बॉडी अपने आप ही रिएक्शन परफॉर्म करती है जब भी उस तरह का एक्शन होता है, चाहे आप नींद में हो या ना हो। इसी को ही हम बोलेंगे एक सेंस ऑफ सेल्फ मूवमेंट, मतलब प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक किक बॉक्सिंग चैंपियन है, ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं किक बॉक्सिंग की, बहुत सारी किक आपने प्रैक्टिस कर ली और कई घंटे तक आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्या होता है? इन सब की मेमोरी आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है और जब आपकी लड़ाई होती है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी किक मारूँ, ये किक मारूँ, वो किक मारूँ, वो किक मारूँ। अपने आप जिस किक की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी उस तरह की किक मार देती है। तो यह भी एक तरह का होता है प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक। सो तुरंत और सटीक इफेक्ट के लिए चाहिए आपको प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक। जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं ना, किस तरह से उंगलियां सही जगह एकदम जल्दी जल्दी पहुंचती हैं, वह भी इसीलिए होता है। जो लोग क्यूब सॉल्व करते हैं उनके साथ भी यही होता है, उनको कुछ याद नहीं रखना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता जब वो क्यूब सॉल्व करते हैं, उंगलियां अपने आप ही सही जगह बड़े तेजी से पहुंच जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों में जहाँ पर एकदम तुरंत और सटीक एक्शन चाहिए होता है वहाँ पर आपको काम आता है यह प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक, ठीक है। और यही एक अच्छा प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक देती है हमारी बैक की मल्टीफिडस मसल। आपने ठीक सुना, जो हमारे बैक में मल्टीफिडस मसल प्रेजेंट होती है, इसका काम होता है हमारे बॉडी में प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक देना। एक अच्छे प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक के लिए यह ज़रूरी है कि आपकी जो मल्टीफिडस मसल है वो अच्छी हो, स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो, सॉलिड हो। आप इस समय स्क्रीन पर इस ऑरेंज कलर से मल्टीफिडस मसल को देख पा रहे होंगे, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को देख पा रहे होंगे। यह बहुत ही पतली होती है, बहुत ही थिन मसल होती है। यह आपके स्पाइनल कॉलम के एकदम बगल से चलती है। मल्टीफिडस मसल एक डीप मसल है, कहने का मतलब यह बाहर से दिखाई नहीं देती है, यह एकदम आपके स्पाइनल कॉलम के बगल से चलती है, जुड़ी हुई रहती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे हैं। अगर हम मल्टीफिडस मसल के ओरिजिन के बारे में बात करें तो यह हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो ट्रांसफर प्रोसेसेस होती हैं वहां से निकली हुई होती है और डायगोनली चलती है, ऊपर की तरफ चलती है और जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम की स्पाइनस प्रोसेस में जाकर इंसर्ट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे हैं। ये छोटे छोटे मसल फाइबर होते हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग हिस्से में प्रेजेंट रहते हैं। हमारी मल्टीफिडस मसल का हमारे वर्टिब्रल कॉलम में इस तरह का अरेंजमेंट हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स के जो जॉइंट्स हैं, जो डिस्क है, इसको स्टेबलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और साथ ही साथ हमारी मल्टीफिडस
मल्टीफीडस मसल बैक एक्सटेंशन, इप्सिलेटरल रोटेशन, कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन जैसे एक्शन परफॉर्म करने में हमारे बैक की दूसरी मसल्स की हेल्प करती है। और जो सबसे मेन एक्शन हमारी मल्टीफीडस मसल परफॉर्म करती है वह तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि इट प्रोवाइड प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक। और मल्टीफीडस मसल ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि यहाँ पर हमारी मल्टीफीडस मसल के अंदर बहुत सारे प्रोप्रायोसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोप्रायोसेप्टर्स एक तरह के मसल स्पिंडल्स होते हैं जो हमारे मसल फाइबर्स में धसे हुए होते हैं। वैसे जो ये प्रोप्रायोसेप्टर्स हैं, मसल स्पिंडल्स हैं, हमारे बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर मसल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारी मल्टीफीडस मसल में इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में यह हमारे मल्टीफीडस मसल में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जब आपकी मल्टीफीडस मसल स्ट्रेंथन होगी, स्ट्रांग होगी, तो यह आपको एक अच्छा प्रोप्रायोसेप्टिव फीडबैक देती है। और अगर हम ट्रेनिंग की बात करेंगे किस तरह से हम अपनी मल्टीफीडस मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज ऐसी परफॉर्म करनी पड़ेंगी जिसमें बैलेंसिंग इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल जैसे पिस्टल स्क्वाट होता है, तो ऐसी एक्सरसाइज आप अपने रूटीन में रख सकते हैं जहाँ पर आपको बैलेंस बनाना हो। फॉर एग्जाम्पल जो आपने जिम में बॉल्स देखी होंगी ना, रबड़ की एक्सरसाइज बॉल्स हो गई, बोजो बॉल्स हो गई, तो इनका यूज़ करिए अपने ट्रेनिंग में। इनके ऊपर खड़े होने की कोशिश करिए, इनके ऊपर बैठने की कोशिश करिए और फिर एक्सरसाइज परफॉर्म करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी मल्टीफीडस मसल स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथन होगी। और कुछ फन एक्टिविटीज़ की बात करें तो जगलिंग होती है, जगलिंग करना स्टार्ट करिए, तो ये आपकी मल्टीफीडस मसल को स्ट्रेंथन करेंगे, स्ट्रांग बनाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बड़ा मज़ेदार लगा होगा और नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिली होंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिक्स्थ सेंस इंप्रूव हो तो मेक श्योर आप अपनी मल्टीफीडस मसल को स्ट्रेंथन करें, इसको स्ट्रांग बनाएं। और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।